श्री राम, जय सत्य सनातन। तो गाइज आज मैं डॉक्टर जाकिर नाइक की कुछ ऐसे सवाल हैं जो हम हिंदुओं से पूछे हैं। मैं उनके सभी सवालों का जवाब देने वाला हूँ और इसका नेक्स्ट पार्ट भी बनने वाला है। तो देन प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट पार्ट देखना। और ये जो कन्वर्ट करते हैं कुछ भी एरा गैरा बात बोल के, तो मैं उनके सारे सवालों का जवाब देने वाला हूँ। देन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बोलते सब धर्म एक के बराबर, तो आपकी किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब। मैं ईश्वराला मानतो। बिल्कुल सही। आपके किताब में भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27, यजुर्वेद चैप्टर 21, ये सब रेफरेंसेस दे रहा हूं मैं। यजुर्वेद के अंदर लिखा है, अथर्ववेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, सब में लिखा है। आप अगर उपनिषद पढ़ेंगे तो इनका ये सवाल है कि हमारे पुराणों में इनके भगवान के बारे में बताया गया। वैसे तो मैं कोई ऐसा, मैंने भी वेद पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से एक ब्राह्मण कुल का हूँ, तो मैंने जितना वेद पढ़ा है उसमें आज तक मुसलमान के किसी भी देवता का मैंने जिक्र नहीं पाया है। हाँ, कल की अवतार में ऐसा जरूर बताया गया था कि जब कलयुग में एक ऐसा भी दिन आएगा तब लोग मंदिरों में जाना बंद कर देंगे, पूजा पाठ करना बंद कर देंगे और मांस खाना शुरू कर देंगे, गाय काटना शुरू कर देंगे, इंसानों को भी खाना शुरू कर देंगे। और जिस हिसाब से आपने देखा होगा दिल्ली में साधुओं को काट के उसका मांस बेचा गया था, ये 2017 का न्यूज़ है। उसके बाद गाय को तो मुस्लिम अभी भी खाते हैं, आपको अभी भी पता ही होगा। देन ये कलयुग का स्टार्ट है और उसके बाद ये यहीं तक लिखा है हमारे पुराण में कभी कहीं पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं लिखा गया है। देन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, या तो आपने गलत किताब पढ़ी है या तो आपको गलत फहमी हुई है। ऐसी बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो हम आपको चूतिया नहीं बना रहे हैं, आप चूतिया हैं। तो आई थिंक आपके पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। देन गाइस सेकंड क्वेश्चन, हिंदू धर्म में मच्छी खाना कोई गुनाह है? मैंने पूछा है कि हिंदू धर्म में मच्छी खाना गुनाह है क्या? मच्छी खाना गुनाह नहीं है, बल्कि इसके बारे में जिक्र किया गया है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88, उसमें जब युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म से कि हम यज्ञ में पूजा में क्या देंगे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, तो भीष्म जवाब देते युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई होते, तो भीष्म जवाब देते युधिष्ठिर से, अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर मछली देंगे तो 2 महीना, गोश्त देंगे तो 3 महीना, खरगोश देंगे तो 4 महीना, बकरा देंगे तो 5 महीना, सुअर देंगे तो 6 महीना, अगर बर्ड परिंदे देंगे तो 7 महीना, हिरन देंगे तो 8 महीना, अगर बफेलो देंगे तो 11 महीना, और अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल। पूरा मेन्यू दिया है, उसमें मछली भी दी गई है। तो इस्लाम में मछली खाने की इजाजत है, हिंदुइज्म में भी। ये गलतफहमी लोगों को दिगर मज़ाहिब से मिली। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि अनुशासन गीता में जो है ना, हमारे भगवान ने खुद बोला है कि मछली, अगर पांडवों के पूर्वज को खुश करना था तो उसके लिए मछली 2 गाय दो तो 12 महीने के लिए। अब मैं बतलाता हूँ यार, महाचूती क्या बोलूँ, किसी धर्म के बारे में अगर पता ना हो तो टिप्पणी नहीं किया जाता है। बेवकूफ़ हो साले तुम, माथा चोद। हमारे धर्म में बताया गया है गाइज, हमारे धर्म में बताया गया है कि अगर तुम मछली को भोजन खिलाते हो तब तुम्हारे पूर्वज जो है 1 महीने के लिए खुश रहेंगे। अगर तुम गाय को भोजन खिलाते हो, बफेलो को भोजन खिलाते हो, जानवरों को भोजन खिलाना है ना कि उनको खाना है, माधा चोद साले भड़ुए माधा चोद चूतिया साला हिजरा माधा चोद के बच्चे। 100 हिंदू चोदा होगा तेरी माँ को तब साला तू पैदा हुआ होगा, माधा चोद। अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं भाई साहब, अगर आपकी एक बहन है, आप अपनी बहन के लिए एक अच्छा शोहर तलाश करते, भाई साहब आप सुन रहे मुझे ना? जी सर। भाई साहब आप सुन रहे ना मुझे? हाँ सुन रहे हैं। हाँ, आप अपनी बहन के लिए अच्छा शोहर तलाश करते, एकदम तहकीक करने के बाद, तहकीक के बाद आपको पता लगता है कि 1 साल बाद आपकी बहन आपके पास आती है, भाई साहब वो शोहर जो आपने मेरे तलाश किया बिल्कुल गलत आदमी। क्या हो गया? वो रोज मुझे मारता है। क्या बात है? वो शराब पी के रोज मुझे मारता है, रोज मुझ पे जुल्म करता है, हर रोज बिना वजह मुझे मारता है। मैं उसकी खिदमत करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, फिर भी ये रोज मुझे आके शराब पी के मारता है। आप जाके उससे बात करेंगे, भाई क्यों शराब पीता है?
मैं क्यों मारता है? नहीं, मुझे मजा आता है। आपके समझाने के बाद फिर भी वो नहीं मानता है, हर रोज मारता है। आप अपनी बहन को पसंद करेंगे कि उसके साथ ही जिए, या पसंद करेंगे वो तलाक लेके दूसरे के साथ शादी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। पहली बात मैं आपको बतला दूं, हिंदू धर्म में हम अपनी पत्नी को खेती नहीं समझते। इस्लाम का सूरा नंबर 9 आयत नंबर 25, जिसमें औरत तुम्हारी खेती है, उस पर जिस प्रकार चाहो तुम हल चलाओ, चाहो तो अकेले भी चलाओ या फिर ग्रुप में भी चलाओ। अरे मुसलमान की लड़की की तुम बात करते हो, साला वही लड़की जो बाहर में भी रात के 12 बजे खुद को सुरक्षित नहीं समझती, और घर में भी बाहर में बाहर वालों से खतरा, घर में खुद के बाप से खतरा होता है। और रही बात हम हिंदुओं में, तो हम हिंदू अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझते हैं, और कभी भी अपनी लक्ष्मी का अनादर नहीं किया जाता है। और मैं जहाँ तक अपने आप में जानता हूँ, अगर कभी भी मेरी पत्नी की बात आएगी तो मैं तो अपनी पत्नी को दारू पीटने वाला काम नहीं करूँगा। और हमारे धर्म में दारू पीना ही गलत है। पहली बात, हम दारू वारू नहीं पीते हैं। ब्राह्मण है, हाँ दूसरे कास्ट पीते होंगे, लेकिन हम नहीं पीते। और रही बात दारू पीने के बाद, तो हम लोग शांति से सोते हैं, मुसलमान की तरह नहीं नारे तदमी करके जिहाद फैलाते हैं। देन आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा कि मुसलमान में क्यों गलत है 3 तलाक। अब आपसे मैं पूछता हूँ, 3 तलाक किस हिसाब से आपको सही लगता है? पहले, बहन की शादी वहाँ पे करवा दो जहाँ पे गलत लोग रहते हैं। इस्लाम, मैं पहली बात जहाँ तक जानता हूँ, कुरान आतंकवादी को पैदा करने वाला ग्रंथ है, जिसमें सिर्फ मार काट के बारे में बताया गया। आप बोलते हैं कुरान अर्थात अमन पसंद है। अगर अमन पसंद होता तो उसमें ये नहीं लिखा होता कि जब पाक महीने बीतते जाएंगे, पवित्र महीने बीत जाएंगे, तब मुशरिक अर्थात मूर्ति पूजने वाले, याद रखना, तो तब मुशरिकों को पकड़ा जाएगा, उनके हर एक ताक में पाक बिठाया जाएगा। ये नहीं लिखा होता कुरान में। भैया तो आप अपने पहले खुद की तो सफाई कर लो, भौंसड़ी के हमें सुनाने आए हो। तुम बात करते हो ना कि तुम वेद को रखते हो, चलो मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, तुम वेद को रखो, हम कुरान को रखते हैं। दोनों की फिलॉसफी प्रूव करने, किसकी फिलॉसफी सही है, किसकी फिलॉसफी गलत है। इसकी एक और बात थी कि हमारे धर्म में बहुत सारे भगवान को पूजा जाता है, 33 करोड़। तो मैं आपको बोल दूं भैया, 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि होता है। कोटि मतलब उच्चतम, अर्थात जिसमें हमारे 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य और 2 अश्विनी कुमार आते हैं, जिसमें हम इंद्र प्रजापति को भी शामिल करते हैं। 33 कोटि होता है, 33 करोड़ नहीं। महाचूती हो तुम, कुछ भी बोल रहे हो। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक ले बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट में बहुत जल्द। और नेक्स्ट में जो चैलेंज है वो भी मैं पूरा करने वाला हूँ। मिलते हैं, वेरी गुड।